नमस्कार। तबीयत ख़राब है मेरी, वीडियोज़ को लेकर नहीं है। समय बहुत कम है मेरे पास भी और आपके पास भी, इसीलिए एक ही वीडियो में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर मैं जानकारी दे रहा हूँ और पीएचडी एडमिशन से सभी का संबंध है। कुछ जानकारियाँ पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर है, कुछ जानकारियाँ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की डेट्स को लेकर है, कुछ जानकारियाँ इंटरव्यू के आ चुके रिज़ल्ट को लेकर है और कुछ जानकारियाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फाइनल रिज़ल्ट आया है उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, इसको लेकर जानकारियाँ हैं। और जिस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके पुराने क्वेश्चन पेपर यानी कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो कहाँ से और कैसे प्राप्त होंगे, इसको लेकर कुछ जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो 3 यूनिवर्सिटी हैं, तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद की है, एक यूनिवर्सिटी तेलंगाना की, या दोनों यूनिवर्सिटी तेलंगाना की ही हैं और एक यूनिवर्सिटी दिल्ली की है। तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 1 मिनट हो गया है, अब आते हैं सीधे कंटेंट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पहली सूचना उसको लेकर है कि पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया है और अंतिम तिथि है 30 मई 2025 सॉरी 30 मई 2023 तक रात्रि 11:55 तक आप आवेदन कर सकते हैं, फीस को सबमिट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चों की 600 रुपये की फ़ीस है, ईडब्ल्यूएस की 550 यानी कि 550, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की 400 रुपये, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की 275 रुपये की फ़ीस है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक, प्रॉस्पेक्टर का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी को लेकर एक अपडेट और आया है, खासकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के शेड्यूल को लेकर। जी हाँ, आपने सही सुना कि 17 और 18 जून को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का पीएचडी का। जो अभी डेट बढ़ी है ना 30 तारीख तक, इसी की बात कर रहा हूँ। और 41 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए फॉर्म आए हैं। किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह है, इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल चुन लीजिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का पीएचडी का। 17 जून सुबह का समय है, 8 बजे से 10 बजे के बीच में। जिस सब्जेक्ट का पेपर है उनके नाम है मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, कंपैरेटिव लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, डांस, कॉग्निटिव साइंस। ठीक है। 17 जून सेकंड शिफ्ट, समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सब्जेक्ट के नाम है फिजिक्स, सिस्टम्स, फिजिक्स एक है, दूसरा है सिस्टम, कंप्यूटर एंड बायोलॉजी, तीसरा है ट्रांसलेशन स्टडीज, एजुकेशन, रिलीजियन स्टडीज, आर्ट, हिस्ट्री एंड विजुअल स्टडीज, मैनेजमेंट स्टडीज। 17 जून तीसरी शिफ्ट, समय है शाम 4 बजे से 6 बजे का। प्रवेश परीक्षा एमसीक्यू माध्यम से ही आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पेपर होंगे, पहला पेपर रिसर्च का, दूसरा आपके सब्जेक्ट का। 17 जून थर्ड शिफ्ट, सब्जेक्ट के नाम है, पेपर का टाइमिंग है 4 बजे से 6 बजे तक शाम में, अर्थ, ओशन, एटमॉस्फेयर एंड साइंस। दूसरा है प्लांट साइंस, थर्ड है इंग्लिश, फोर्थ है पॉलिटिकल साइंस, फिफ्थ है सोशल एक्सटेंशन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, फिर है साइकोलॉजी, उसके बाद है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। डे 1 के ये 22 सब्जेक्ट है जिनकी परीक्षाएं होनी है तीनों शिफ्ट के अकॉर्डिंग। 18 जून शिफ्ट 1, 8 बजे से 10 बजे का समय। पेपर का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, संस्कृत स्टडीज, इंडियन डायस्पोरा और मटेरियल इंजीनियरिंग। ठीक है। 18 जून सेकंड शिफ्ट, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। पेपर के नाम है और सब्जेक्ट के नाम है इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन। लास्ट शिफ्ट 18 जून 4 बजे से 6 बजे का समय। सब्जेक्ट के नाम है एनिमल बायोलॉजी, हिंदी, तेलुगु, सोशोलॉजी, जेंडर स्टडीज, हेल्थ साइंस, पब्लिक हेल्थ और हेल्थ साइंस, ऑटोमोटिव। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल है। पुराने क्वेश्चन पेपर के लिए मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अगली खबर है इग्नू की तरफ से। इग्नू में जो प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई थी उन सभी का रिजल्ट आ गया है वेबसाइट पर, आप जाइए उसको देख लीजिए। और यदि आपके प्रवेश परीक्षा में 50% अंक आए हैं और आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप प्रवेश परीक्षा से क्वालिफाई माने जाएंगे। और यदि आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं और आपके यदि 45% या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन से क्वालिफाई माने जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है। दूसरी बात कि
मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इग्नू में उसकी भी जानकारी दी गई है। मान लीजिए कहीं पर 10 सीटें निकली किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उससे 5 गुना बच्चों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 10 का 5 गुना होता है 50, तो 50 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 55 हो सकते हैं या 51 हो सकते हैं या 45 हो सकते हैं, ये निर्णय यूनिवर्सिटी विभाग के हाथ में होता है, लेकिन नोटिफिकेशन में यही लिखा है कि 5 टाइम मैक्सिमम बच्चों को बुलाया जाएगा सीटों पर। अगर कहीं एक सीट है तो 5, 4, 3, 2 बच्चों को बुलाया जा सकता है। इंटरव्यू होगा 30% का और एंट्रेंस आपका 17% का हो गया। दोनों को मिलाकर जो आपकी मेरिट बनेगी उस पर आपका एडमिशन होगा। रिजल्ट देखने के लिए लिंक मैं आपको दे दिया हूं, अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, सबमिट करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। यदि कमेंट बॉक्स में या मेरे मेल पर जाकर आप मुझे अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर भेज देंगे तो आपका रिजल्ट मैं चेक कर लूंगा। और रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होगा, खासकर इंटरव्यूज को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर या शोध प्रस्ताव को लेकर, तो मैं आपको आगे ही बता पाऊंगा यदि आप में से कुछ विद्यार्थी मुझे अपना एनरोलमेंट नंबर, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मुझे मेल या फेसबुक पर भेजते हैं तो, ठीक है। यह खबर थी इग्नू की। तीसरी खबर है महत्वपूर्ण IGNTU यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। अमरकंटक अभी तेलंगाना में है। इसका रिजल्ट आया है इंटरव्यू का, एंट्रेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, अब इसका फाइनली रिजल्ट आया है, उसी को लेकर आपसे बातचीत करनी है, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे फीस सबमिट के वक्त में, ये भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले रिजल्ट सभी डिपार्टमेंट का आ गया है और अंतिम डेट है फीस को सबमिट करने की, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की 30 मई 2023। 29 मई को वीडियो देख रहे होंगे, लगभग 36 घंटे या 24 घंटे का इस समय आपके पास होगा फीस को सबमिट करने का, कर दीजिएगा। जिन बच्चों का नाम आया है लिस्ट में, यदि वो 30 तारीख तक फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उनके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा और आपके डिपार्टमेंट में, आपकी ही कैटेगरी में जिस बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में होगा डिपार्टमेंट के अनुसार, उसका एडमिशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 30 मई 2023 तक सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। और कौन कौन से डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको कोई समस्या ना हो। बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मेसोलॉजी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, हिंदी, फार्मेसी, कॉमर्स, लिंग्विस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव स्टडीज ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज, ये एक विशेष सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में जो बच्चे रिसर्च करते हैं या मास्टर्स करते हैं उनको विशेष सुविधाएं और विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। अगला है एनवायरमेंटल साइंस, उसके बाद फिजिक्स, जियोलॉजी, उसके बाद है मेरा फेवरेट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी, उसके बाद टूरिज्म मैनेजमेंट, ट्राइबल आर्ट, फोक लिटरेचर एंड कल्चर। इस सब्जेक्ट में जो मैंने बताया आपको, ट्राइबल आर्ट, लिटरेचर, फोक लिटरेचर एंड कल्चर, इसमें भी विशेष सुविधाएं, विशेष छात्रवृत्तियां प्राप्त होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगला डिपार्टमेंट है हिस्ट्री, फिर है सोशल वर्क, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिलोसफी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स। ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ाई होती है इनकी, पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन राइट्स की भी, ठीक है, अलग अलग नहीं है। सोशोलॉजी, स्टैटिक्स और लास्ट में योगा साइंस, इन सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। फीस सबमिट 30 तक आपको कर देनी है। और हाँ, अब सर्टिफिकेट पे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। अपना जो 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट, इसमें लिखा है सभी सेमेस्टर के, ऑल सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर होंगे आपके, या आपका एनुअल होगा तो एनुअल की तीनों मार्कशीट, सेमेस्टर होगा तो 6 की 6 मार्कशीट। यदि किसी का कोई पेंडिंग वगैरह है, अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। पीजी की आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कोई अदर डॉक्यूमेंट से मतलब है, एक डॉक्यूमेंट देना है आपको। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, कोई अलग से एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया, लगाना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आपने नेट किया है, जेआरएफ किया है, गेट किया है, सेट किया है, नेट किया है, ICHR, ICPR, ICCR, NFSC, NFOBC, NF और क्या होता है, NFSC, NFOBC, NFST, RJNF, MNF, ये सर्टिफिकेट यदि आपके पास हैं, आपने क्वालिफाई की है परीक्षाओं को, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए, जिनको फीस सबमिट के वक्त में ये डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। कुछ लगाने हो सकते हैं और कुछ आप फिजिकल मोड पर तो आपके सारे वेरीफाई होंगे, ठीक है। अगला है आपका TC, फिर है माइग्रेशन, फिर है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी लगेगी आपकी अगर आप किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, मतलब है SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, AWS और PWD का, ठीक है। और जो बच्चे OBC का सर्टिफिकेट लगाएंगे और EWS का सर्टिफिकेट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा 3 महीने 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट डेट क्या है, यूनिवर्सिटी का जो ब्राउचर प्रोस्पेक्टर है जो वेबसाइट पर मौजूद होगा उसमें दी गई होगी कि पिछले 3 महीने का वैलिड होगा या पिछले 6 महीने का वैलिड होगा। EWS और OBC का सर्टिफिकेट खासकर उन बच्चों के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत तो खराब है, नहीं, बेहद ज़्यादा खराब है, ठीक है। अगला है डोमिसाइल, ये मैंडेटरी है। आधार कार्ड
और आपने जो फीस जमा करेंगे ऑनलाइन माध्यम से, उसका जो भी आपके प्रूफ होगा, कोई मैसेज आया होगा, कोई मेल आया होगा, अगर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से किया तो उसका स्क्रीनशॉट, ये भी आपको इसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के कलर में जमा करनी होगी। पासपोर्ट साइज फोटो, अंडरटेकिंग, यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्म वेबसाइट पर मौजूद है। दूसरा, गैप ईयर का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आपको लगता है लगाना चाहिए। अदर से मतलब और है इसमें कि कोई आपने कोई पेपर प्रेजेंटेशन किया है, कोई बुक पब्लिश हुई है, कोई अलग अचीवमेंट मिला है, कोई मान सम्मान प्राप्त हुआ है, कोई उपाधि प्राप्त हुई है कहीं से, उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तकलीफ परेशान मत होइए, वैसे ही हम अमृत काल में चल रहे हैं। ठीक है ना, और आज तो राजाभिषेक भी हो गया मोदी जी का, है ना। बोलक बात है, राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और संसद का पहला नागरिक होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन संवैधानिक है और हम एक संवैधानिक संस्था विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, तो इच्छा हुई 10 सेकंड इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ सूचना रिपीट कर देता हूँ फिर से। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के अप्लाई करने की डेट है 30 मई 2023, लास्ट डेट बढ़ा दी है। 17-18 जून को प्रवेश परीक्षा रखी गई है, और ध्यान रखिएगा इसी जून के महीने में यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी होनी है, तो हो सकता है ये एंट्रेंस का शेड्यूल चेंज हो जाए, और जिन भी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जून के महीने में, हो सकता है यूजीसी नेट की वजह से उनकी परीक्षाएं आगे पीछे हो जाए, या फिर सीयूईटी पीजी की प्रवेश परीक्षाएं भी जून के महीने में ही होनी है। तो डेट्स को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, चेंज हो सकती हैं, इसीलिए वीक में कम से कम 2 बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या जहां भी आपने आवेदन किया है, और कम से कम 1 से 2 बार अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहिएगा, ताकि कोई जानकारी आपसे समय से मिस ना हो जाए। ठीक है, और इग्नू को मैंने बताया आपका कि इग्नू का एंट्रेंस का रिजल्ट आया है, और क्या मेरिट रहेगी, क्या क्वालिफाई रहेंगे, कैसे बच्चों को इंटरव्यू बुलाया जाएगा, और कुछ बच्चे अपना एनरोलमेंट नंबर, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मुझे मेल कर दीजिए, ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपको समझा पाऊँ। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का पीएचडी का रिजल्ट आया है फाइनली। कब तक फीस सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, ये मैंने आपको बताया। जानकारी कैसी लगी बताने की आवश्यकता नहीं है, बताना आपको ये है, कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो, कोई आपके पास डाउट हो, कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा। कोई जानकारी आप मुझसे और जानना चाहते हो किसी अन्य विश्वविद्यालय को लेकर, वो पूछ लीजिएगा। अगर जो जानकारी पब्लिक डोमेन में किसी वेबसाइट पर आर्टिकल्स पेपर में मौजूद होगी, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को शुभकामनाएं सिलेक्ट होने की, और सभी को शुभकामनाएं प्रवेश परीक्षाओं के लिए, और सभी को शुभकामनाएं अपने आने वाले भविष्य के लिए। जय हिंद।